हम तो 69 में एडवांस बेसिक में आए थे अहमदाबाद में, और उसी समय से हमारा मत अलग था, उनका मत अलग हो गया। मुरली हम भी सुनते थे, मुरली वो भी सुनाते थे, वो भी उसका अर्थ समझते थे, लेकिन हम जैसा समझाना चाहते थे वो हमें संदली में कभी बैठने ही नहीं दिया। जब देखा कि ये तो ऐसा सुनाता है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है प्रदर्शनी में, क्लास में, इसकी बात ध्यान से ज्यादा लोग सुनते हैं, तो हमको नहीं मौका देते थे संदली बैठ के सुनाने का। और मुकाबले हम माउंट आबू ज्यादा जाते थे, हर चौथे महीने छठे महीने चले जाते थे, लेकिन सबको संदली में बैठ के मौका दिया जाता था कि अपना अनुभव सुनाओ। हमको परमिशन नहीं, हमको लिटरेचर में बैठा दिया उन्होंने, लिटरेचर संभालो। अब लिटरेचर में तो किसी को सुनाने का मौका ही नहीं होता है। आपको तो काफी इधर उधर घुमाते रहे। कोई बात नहीं, ज्यादा घुमाने से, ज्यादा चक्कर लगाने से चक्रवर्ती राजा बन जाता है ना। घुमाते रहे, घूमते रहे, अभी भी घुमा रहे हैं। देखो हम तो 82-83 से कंपिल में ही बैठे हुए थे। कंपिल में पार्टियां आना शुरू हो गई जब से बैठे हुए वहां। कानपुर से पार्टी आती थी, वाराणसी से आती थी, दिल्ली से पार्टियां आती थी, हम उनको टैकल करते थे, करते ही थे ना, उनसे मिलते नहीं थे क्या? मिलते थे, भट्टी करते थे, उनसे मिलते थे। 98 में ये उन्होंने कांड कर दिया, बलात्कार के केसेस लगा दिए, तो जबरियन पुलिस तो पकड़ के ले जाएगी। अब वो उसमें क्या कर सकते हैं? वो 4 महीने बिल्कुल मिलना जुलना बंद हुआ, फिर भी नहीं, फिर भी पार्टियां आती रही, जेल में आके मिलती रही। तो उन्होंने तो रिस्ट्रिक्शन लगाया ना, एक एक पार्टी के एक एक व्यक्ति से पुलिस वालों ने वहां अंदर जेल में घुसने का 150-200 रुपया लिया, और देने वालों ने दिया, हमें बाबा से मिला दो, किसी भी हालत में हमको बाबा से मिला दो। तो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया मिलने के लिए। उसके बाद जब जेल से बाहर आए तो 2 केस उन्होंने और ठोक दिए, एक वाराणसी की मंजरी कन्या का, और एक ये यहाँ की हुबली की सविता का। वही केस, क्या ये व्यभिचार किया इसके साथ, लड़की के साथ, और दुराचार किया, और इसको किडनैप कर लिया, किडनैप करके आश्रम में रखा हुआ है। फिर फंस गए, जेल से निकलते निकलते फिर फंसा दिया। तो अब जब वारंट निकल गए तो हमें तो इधर उधर भागना ही पड़े ना, गुप्त होना ही पड़े। उस समय आदतवाणी में भी आ गया, दुनिया वालों की नजरों से बाप दादा ओझल हो गए और बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। अब 30 साल के बाद बोला जा रहा है। तो वो रिस्ट्रिक्शन डाला, तब से लेकर के कंपिल में मिलना बंद कर दिया, फर्रुखाबाद में मिलना शुरू किया। फर्रुखाबाद में भी उनकी सीआईडी पहुंचने लगी, नए नए केस डालने के लिए वो आतुर रहे, पुलिस को पैसे बांटते रहे, किडनैपर्स को पैसे बांटते रहे। कंपिल में तो ये हाल है कि 15-15 दिन के अंदर 8-8 किडनैप हो जाते हैं। 2 डकैतों के ग्रुप बहुत जबरदस्त सक्रिय है, और उनको पैसे बांटे हुए हैं। हमने कि 8 लोग तो वहाँ पर किडनैप हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो हमें तो अपना बचाना पड़ेगा, तो फर्रुखाबाद भी छोड़ दिए। पुलिस ये कलकत्ते के रविंद्र भाई को पकड़ के ले गई उसी रात में कंपिल में दबिश पड़ी, और उसी रात में फर्रुखाबाद में दबिश पड़ी। रविंद्र भाई को पकड़ के ले गई, वहां जेल में डाल दिया। वो कौन सा शू कंपनी थी, खादिम शू कंपनी के केस में इंटरनेशनल केस हो गया था, उसमें उनको किडनैपर बना करके उनको डाल दिया गया, और हम बच गए फर्रुखाबाद में। थे तो अंदर, आश्रम के अंदर ही, लेकिन किसी तरह बच गए, क्योंकि वहां से फोन आया कंपिल से कि जिसकी तलाश थी वो व्यक्ति मिल गया। तलाश हमारी भी थी, क्योंकि वहां ये उड़ाया गया था कि वो किडनैप का पैसा जितना भी मिला है 4 करोड़, वो बाबा बीरेन देव ने आश्रम में यहाँ बांटा है रविंद्र भाई से लेकर के। उसके बाद हम फर्रुखाबाद ही छोड़ दिया। फर्रुखाबाद छोड़ करके
चंडीगढ़ में अड्डा जमाया। कई साल तक वहाँ चंडीगढ़ में पार्टियों से मिलते रहे, खेत में मिलते रहे, चंडीगढ़ के पास खेत है वहां मिलते रहे। वहां भी उन्होंने पुलिस का जाल फैलाना शुरू कर दिया। हमको खबरें आती रही पुलिस के पीछे पड़े हुए हैं हाथ धो करके निर्भय भाई। वहां से भी गुप्त रहने लगे, 6, 8, 9 महीने चंडीगढ़ में गुप्त रहे। फिर देखा कि अब तो ज्यादा ही पीछे पड़े हुए हैं तो चंडीगढ़ छोड़ दिया। अभी 3 साल से हम दिल्ली में हैं, गुप्त रूप में पार्टियों से मिल रहे हैं, कभी पार्कों में मिल रहे हैं, कभी किसी घर में मिल लेते हैं, कभी कहीं प्रोग्राम बना देते। अब वहां भी उन्होंने ऐसा चक्कर चलाया है कि वो बिल्कुल अरेस्ट ही करा देना चाहते हैं। तो दिल्ली भी छोड़ दी, पार्टियों से मिलना जुलना बंद कर दिया। चलो घर घर जाकर मिलेंगे, ऑल इंडिया में हम दौड़ते रहेंगे, घर घर जाके मिलेंगे, उन्हें कहाँ से पता लग जाएगा। हमारे कुछ पाप कर्म ज्यादा होंगे ना, उन्हें ज्यादा ही तकलीफ दी होगी तो हमको मिल रहा है। कैसे आता बाबा ने खुद ही बोल दिया कि दादी की इच्छा है गावड़ी की सेवा करने की, 1 वर्ष गावड़ों की सेवा होनी चाहिए। तो दादी ने तो सिर्फ कह दिया, अब हमको गावड़ों में घूमना पड़ रहा है। गावड़ों की सेवा हो रही, गावड़ा माने गीता पाठशाला। तो गावड़ों की सेवा हो रही है। ये गावड़े हैं बेहद की दुनिया के। ये 10-12 जो परिवार की आत्माएं इकट्ठी हुई पड़ी है, जिनको वरदान मिला हुआ है कि एडवांस पार्टी में ज्ञान लेने वाला अगर एक भी परिवार से बंदा निकलेगा तो उसका पूरा का पूरा परिवार एक दिन ज्ञान में जरूर चलेगा।